ब्रेन में थर्ड पार्ट हमारे पास होता है हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फिर है हिंड ब्रेन जो आज हम डिस्कस करेंगे। हिंड ब्रेन के फर्दर तीन पार्ट पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबैलम। सबसे पहले सेरिबैलम, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी नाम दे देते हैं, ये मतलब एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन लार्ज एंड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, लाई बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पोस्टीरियर पोर्शन है उसके नीचे की साइड ये सिचुएटेड होता है और मेडुला ऑब्लिगेंटा से ऊपर सिचुएटेड होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसे आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपके पास पेयर्स प्रेजेंट थे, वैसे ही पेयर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और उसमें जो एक छोटा पोर्शन है उसे नाम दिया जाता है वर्मिस। जो सेरिबैलम है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग ट्री लाइक। इसके अंदर एक वाइट, पूरा मतलब ये ग्रे मैटर का है लेकिन कोर ऑफ वाइट मैटर, एक वाइट मैटर का ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं आर्बोर वीटे या ट्री ऑफ लाइफ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्बोर वीटे या ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है, तो इट इज प्रेजेंट इन द सेरिबैलम पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, जो सराउंडेड है ग्रे मैटर से। ये वाइट मैटर से बना है और इसके चारों ओर आपके पास क्या है, ग्रे मैटर सिचुएटेड होता है। देन आपके पास सेकेंड पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसके बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है और इट इज़ कॉनिकल इन फॉर्म। शेप देखी जाए तो ये कॉनिकल है, मतलब ऊपर से थोड़ा चौड़ा है, नीचे नैरो हो जाता है। और इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। दिस वेंट्रिकल ऑल्सो हैज़ अ वेरी थिन, इस वेंट्रिकल में भी बहुत पतली सी एक नॉन नर्वस मतलब न्यूरॉन्स वाला पार्ट नहीं है, फोल्डेड रूफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। एक आया था आपका इंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जब हम डाइनसेफेलॉन का एपिथैलेमस वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। ये है पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। बिलो द प्लेक्सस, इस प्लेक्सस के नीचे रूफ के पास तीन ओपनिंग है, ए पेयर ऑफ लेटरल अपर्चर। लेटरल अपर्चर दो हैं जिसे हम नाम देते हैं फोरामिना ऑफ लक्ष्य का, और एंड ए मीडियन, और एक मीडियन अपर्चर, बीच में एक अपर्चर है जिसे नाम देते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नेडाई। ये जो अपर्चर हैं आपके पास, ये अलाउ करते हैं जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरिब्रो वर्ड रिलेट्स विद द ब्रेन, स्पाइनल कोड के साथ जो लिक्विड मटेरियल उनके अंदर फिल होता है उसे नाम देते हैं CSF। ये इन एंटीरियर और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है कि वो वहाँ से आपके पास इनटू द स्पेस अराउंड द ब्रेन, पूरे ब्रेन में प्रोटेक्शन के लिए, एक्सचेंज के लिए वो वहाँ पहुँच जाए। मेडुला के अंदर क्या है, मोस्टली आपके पास सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं जो सिग्नल लेते हैं और उनके बेसिस पे काम करते हैं। एंड क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड पे वो चियास्मा लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने डिस्कस किया था वैसे क्रॉस करते हैं। जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है राइट साइड के ऑफ द बॉडी, और जो आपके पास राइट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो जिस साइड का उससे अपोजिट डायरेक्शन वाले बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जो लोअर एंड है मेडुला का वो आगे स्पाइनल कॉर्ड में पास कर दिया जाता है। देन पार्ट है हमारा पोन्स वेरोलाई, एन ओवल मास कॉल्ड पोन्स वेरोलाई। एक ओवल सा स्ट्रक्चर है जिसे हम पोन्स वेरोलाई कह रहे हैं, वो मेडुला ऑब्लिगेंटा से ऊपर लाई कर रहा है। ये मेनली आपके पास नर्व फाइबर्स से मिलके बना है विच इंटरकनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिससे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटरकनेक्टेड हैं, एंड ऑल्सो जॉइंस द मेडुला पार्ट से भी ये जुड़ता है। हायर ब्रेन सेंटर्स, मतलब जो ब्रेन के हायर सेंटर्स हैं जिससे ये लॉब वगैरह हैं उनके साथ ये कनेक्ट है। इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज पोन्स वेरोलाई जो ओवल स्ट्रक्चर है। ये है आपका सेरिब्रम वाला पार्ट, सॉरी सेरिबैलम वाला पार्ट। इसमें ये आर्बोर वीटे ट्री ऑफ लाइफ, और ये वाला रीजन है यहाँ से और ये नीचे तक जो लीड करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये है आपका पोन्स वेरोलाई वाला पार्ट, ये है आपका पोन्स वेरोलाई वाला पार्ट, ये वाला रीजन मेडुला ऑब्लिगेंटा, और ये है सेरिबैलम वाला पार्ट जिसमें ये आर्बोर वीटे और ट्री ऑफ लाइफ है। फंक्शंस की बात करें पोन्स वेरोलाई में तो इट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, मतलब सेरिबैलम के आपके पास एक साइड से दूसरे साइड पे ये सिग्नल भेजता है। मेडुला टू हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में ये सिग्नल भेजने का काम करेगा।
कुछ ये रेस्पिरेशन वाले एस्पेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम के हम फंक्शंस की बात करें तो ये बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम, मसल स्टोन, बॉडी का पोस्चर ये पूरा मेंटेन करके रखता है। और वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो सेरिब्रम से इनिशिएट होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा के फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कार्डियक सेंटर प्रेजेंट है, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में और इसमें सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ के भी आए थे, जो रेट ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और मोटर सेंटर कंट्रोल्स द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। जितनी भी हमारी बॉडी में स्वेलोइंग, खाना मतलब अंदर लेना, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग और डिफिकेटिंग जो प्रोसेस हैं वो सब कंट्रोल करता है। जितने भी आपके पास मैसेज बॉडी के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं ब्रेन से, उन सबको भी मेडुला कंट्रोल करता है। इसके बाद छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स वेरुलाई और मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स वेरुलाई और मिड ब्रेन और डाइनसेफेलॉन, इन चारों पार्ट को इकट्ठा हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। देन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे RAS, एक था RAAS जो एक्सक्रीशन में हमने रास मैकेनिज्म पढ़ा था, RAS, ये है आपके पास अ डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स के डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं, हमने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया है, न्यूरॉन्स का डायग्राम हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में नर्वस टिश्यू में। उसमें जो सेल बॉडीज और नर्व ट्रैक्ट हैं वो एक्सटेंड करते हैं आपके पास थ्रू द ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में से जो न्यूरॉन्स वाला पार्ट एक्सटेंड करता है उसे नाम दिया जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इट स्क्रीन्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ये काम करेगा, और जितनी काम की इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सेरिब्रम तक पहुंचाई जाएंगी। देन हमारा टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड मटेरियल है। लोकेशन की बात करें तो जितने भी वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, 4 वेंट्रिकल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आर कंटिन्यूअस एंड लाइन बाय, वो जितने भी वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कॉलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसे एटेंडाइमा नाम दिया जाता है, वो प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम नाम देते हैं CSF। हमने कहा है लिम्फ लाइक, हमने ये नहीं कहा है लिम्फ। यहाँ लिक्विड क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को सिक्रेट किया जाता है कोरोइड प्लक्सस के थ्रू, एंटीरियर और जो पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सस हैं, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को ही फिल्टर आउट कर दिया जाता है, तो वो CSF बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हल्का सा एल्केलाइन होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो है 1.005, लगभग आपके पास 100 सेंटीमीटर पर क्यूब ऑफ दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये आपके पास आर्केनॉइड विलाई, ये जब मेनिंजेस पढ़ लोगे तो अब आर्केनॉइड वर्ड आ जाएगा आपके पास, इनटू द वीनस साइनसेस ऑफ द ड्यूरा मैटर, ये उनकी लोकेशन है। जब आप मेनिंजेस वाला पार्ट पढ़ लोगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। देन फंक्शंस हैं आपके पास, इट एक्ट एज द शॉक प्रूफ, मतलब ये ब्रेन को और स्पाइनल कोड को शॉक से बचा रहा है, और मीडियम की तरह काम करता है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होता है। और कांस्टेंट प्रेशर ये क्रेनियम के अंदर बनाए रखता है, वेरिएशंस नहीं आने दे रहा, चाहे ब्लड वेरिएशंस हो क्रेनियल वेसल्स के अंदर, चाहे कुछ भी हो, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। और इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मॉइस्ट, ये इसका मेन फंक्शन है कि वो मॉइस्ट रखता है वहाँ। देन ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, ये क्या है आपके पास? इट चेक्स द पैसेज ऑफ मोस्ट आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल, मोस्टली जो आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके पैसेज को रोकता है फ्रॉम ब्लड टू द ब्रेन टिश्यू, ब्लड से ब्रेन टिश्यू तक जाने के लिए जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड से, ताकि ब्लड के देखो फिल्ट्रेशन के थ्रू तो CSF बना है, उस ब्लड से जितने भी आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेन तक ना पहुँचे, इसके लिए ये पैसेज काम करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर।